हांसी जिले की नोटिफिकेशन होने के बाद अब इसी सप्ताह अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी। हांसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने कहा कि हांसी जिला बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को अपने सरकारी काम के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा और लोगों को सभी सुविधाएं अब हांसी में ही मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में 200 के करीब संकल्प किए थे, जिसमें से 50 के करीब संकल्प बीजेपी ने पूरे कर दिए। वहीं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हांसी जिला बनने से लोगों को क्या लाभ होगा, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भयाना से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हांसी जिले की नोटिफिकेशन हो गई है, अब कब तक अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भयाना। इनसे जानते हैं कि कब तक अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी और जिला बनने से लोगों को क्या लाभ होगा। देखिए गब्बा जी, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 16 दिसंबर को हांसी की ऐतिहासिक धरती पर एक हांसी विकास रैली के दौरान, जिसमें अपार भीड़ थी, अपार जनसलाब था, वहां उन्होंने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। और उस दिन उन्होंने ये भी घोषणा की कि नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस जिला अनाउंस किया उस दिन, साथ ही ये कहा था कि 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन हो जाएगी। और हुआ क्या, 16 तारीख को घोषणा हुई, 17 को कैबिनेट बुलाई और 19 तारीख को, यानी कि 1 हफ्ते की बजाय 3 दिन में नोटिफिकेशन हो गई। तो निश्चित तौर पे ये हमारे हांसी के लिए, हांसी के इलाके के लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। हर व्यक्ति खुश है, क्योंकि जो सुविधाएं हमें हिसार जा कर के लेनी पड़ती थी, वो अब हमारे हांसी में ही वो सुविधाएं, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे हमारे दूसरे जो जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे फूड एंड सप्लाई के हों, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन के हों, जो भी डिपार्टमेंट है, जो हमें कभी भी जाना पड़ता था, किसी भी अधिकारी से मिलने जाना पड़ता था तो हिसार जाना पड़ता था। आम नागरिक के लिए बड़ी परेशानी थी, जबकि हांसी अपने आप में सारी कंडीशन फुलफिल करता था। तो काफ़ी दिन से डिमांड चल रही थी कि हांसी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी की ज़रूरतों को और हांसी की जनता की भावनाओं को समझते हुए 16 तारीख को जिला डिक्लेयर किया। निश्चित तौर पे अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अब वो सारी सुविधाएं हमें हांसी की ऐतिहासिक धरती पे मिलेंगी। भयाना जी, जो जिला प्रशासन को अधिकारी चाहिए होते हैं, तो कब तक अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी सभी? मुझे लगता है कि इसी हफ्ते, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हुआ है, इसी हफ्ते वहाँ सारे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऑर्डर हो जाएंगे और वो अपना चार्ज संभाल लेंगे। भयाना जी, संकल्प पत्र में जो भाजपा ने वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं और हांसी को क्या लाभ हुआ है? देखिए, जो भाजपा के संकल्प पत्र में वायदे थे, जो संकल्प थे भारतीय जनता पार्टी के, वो 200 कुछ संकल्प थे, जिसमें से 50 के करीब पूरे भी हो गए। और अभी तो 1 साल हुआ है। 1 साल में इतने संकल्प पूरे करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करती है, जो संकल्प करती है, उस पर खरी उतरती है। निश्चित तौर पे जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के थे, उसमें न केवल हांसी के लोगों का, बल्कि पूरे प्रांत के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का फ़ायदा होता है। क्योंकि संकल्प पत्र वही होते हैं जो जनता की उम्मीद पे होते हैं कि फलां काम हुआ तो फलां फ़ायदा होगा, फलां काम हुआ तो निश्चित तौर पे पूरी जनता को फ़ायदा। इस संकल्प पत्र के जो किए गए संकल्प थे, उनका पूरा करने से सारे हरियाणा की जनता को फ़ायदा होगा। भयाना जी, 3 दिन चले शीतकालीन सत्र को आप कैसे देखते हैं और विपक्ष की भूमिका को कैसे आंकते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने को है ही नहीं। सही मायने में तो मैं तो समझता हूँ कि हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है। बेतुक की बात करना, कोई सिर पैर नहीं जिस बात का। हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया ढंग से समूथली चल रही है, जनता की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। और मुझे हंसी आती है जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है?
पूर्ण बहुमत की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है। कभी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मैं उनके टाइम की और आज के टाइम की कानून व्यवस्था की बात करता हूं। वैसे तो वहाँ विधानसभा में सारी बातें आ गई और उस समय से आज के समय में इतना फ़र्क है कि उनके समय में तो 200% क्राइम बढ़ा है और हमारे समय में कहीं 5% बढ़ा है, कहीं 4% बढ़ा है, कहीं घटा है। मैं अगर मेरे हाँसी की बात करता हूँ तो 2014 से पहले हाँसी एक क्राइम सिटी के नाम से जानते थे कि हाँसी में क्राइम बहुत ज़्यादा है। मैं धन्यवाद करता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उस समय उन्होंने हाँसी की ज़रूरत को समझा और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, चुस्त हो, इसके लिए उन्होंने हाँसी को पुलिस जिला डिक्लेयर किया। वहाँ एसपी को बिठाने का काम किया। जिस दिन से पुलिस जिला डिक्लेयर हुआ है, हाँसी में बिल्कुल अमन चैन है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। जहाँ रात को 7 बजे के बाद कोई आदमी भी घर से निकलना ठीक नहीं समझता था, उसी शहर में आज रात के 11-11, 12-12 बजे हमारी बहन बेटियाँ सड़क पे सैर करती हैं। खाना खाने के बाद कभी कोई आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं, कभी सैर करने जा रहे होते हैं। जब मैं देखता हूं तो मुझे इतनी खुशी होती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे मनोहर लाल जी हों, चाहे नायब सिंह सैनी जी, उन सबका, चाहे नरेंद्र मोदी जी, सबका धन्यवाद करता हूं कि उनकी नीतियों के कारण उन्होंने जनता की ज़रूरत को समझा और जी हाँसी को पुलिस जिला बनाया। आज हाँसी में सुख, चैन, अमन है। और इसी सरकार की, जिस सरकार ने पूरे प्रांत में सुख, अमन, चैन कर दिया, उसी सरकार के खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं। पता नहीं ये क्या दिखाना चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इन्होंने बताया कि हाँसी जिले की नोटिफिकेशन हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।